कौन से समय में भगवान की आराधना अधिक फलदायी होती है? कौन से समय में जागने से भाग्य में सुधार होता है? कौन से समय का पालन करने से आध्यात्मिक उन्नति संभव है? दिन के 8 पहर में वो कौन सा समय है जो हमारे सभी सवालों का जवाब देता है? वो है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त वह विशेष समय होता है जो सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले आता है। जब मन शांत होता है तब हमारे सभी सवालों के उत्तर मिलते हैं। यह समय आध्यात्मिकता, ध्यान और स्वाध्याय के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। हिंदू शास्त्रों और योग विज्ञान में इसे दिन का सबसे पवित्र और ऊर्जावान समय माना गया है। यह समय आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ एक समय नहीं, बल्कि यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आर्ष मुनि योगी और स्वयं भगवान श्री कृष्ण तक इस विशेष समय को इतना महत्वपूर्ण मानते थे? आपने शायद सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बुद्धि तेज होती है, शरीर स्वस्थ रहता है और सफलता प्राप्त होती है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग देर रात तक मोबाइल, टीवी और इंटरनेट में व्यस्त रहते हैं, जिससे वे देर से सोते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में जागने का लाभ नहीं उठा पाते। यह आदत हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन जो 5% लोग इस रहस्य को जानते और अपनाते हैं, वे अपने जीवन में असाधारण परिवर्तन लाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। यह सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक ऐसा ज्ञान है जिसे जानने के बाद आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। तो आइए इस कथा की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा रहस्य। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि बाबा श्याम का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय बाबा श्याम जरूर लिखें। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य को समझ लें तो आप अपने भविष्य को देख सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाएंगे जिसमें एक राजा ने 7 रात्रि तक ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ऐसे अनुभव किए जो साधारण मनुष्य के लिए असंभव है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को बताई थी। इसमें कालचक्र का भेद है जो केवल कुछ गिने चुने ज्ञानी ही जान पाए। अगर आप इस पूरी कथा को ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपको भी वह ज्ञान प्राप्त हो जाए जो जीवन और मृत्यु से परे है। लेकिन याद रखिए, यह कोई साधारण कथा नहीं, यह जीवन को बदलने वाला अनुभव है। इसलिए इसे अधूरा छोड़कर मत जाइएगा, इसे अंत तक सुनिए, क्योंकि अंत में आपको वह ज्ञान मिलेगा जो हजारों ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी नहीं मिलता। देवलोक का दिव्य वातावरण हर ओर अपनी आभा बिखेर रहा था। चारों ओर शांति और आनंद था। इसी पवित्र लोक में नारद मुनि अपनी मधुर वीणा के साथ भगवान श्री कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर बोले, हे प्रभु, जब मैं पृथ्वी लोक पर जाता हूं तो वहां के मनुष्यों में बहुत अंतर देखता हूं। कुछ लोग अपार तेज से संपन्न होते हैं, उनका मन शांत रहता है, शरीर स्वस्थ होता है और बुद्धि अत्यंत प्रखर होती है। वहीं कुछ लोग सदैव आलस्य, दुख और अशांति में डूबे रहते हैं। यह इतना बड़ा भेद क्यों है? क्या इसका कोई विशेष कारण है? भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि की बात सुनकर मंद मंद मुस्कुराए। उनके मुखमंडल पर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। वे बोले, हे नारद, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। यह अंतर साधारण नहीं, बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए हैं। यह भेद ब्रह्म मुहूर्त में छिपा हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त वह दिव्य समय है जब संपूर्ण ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा पृथ्वी पर प्रवाहित होती है। यह काल ऋषियों, देवताओं और सिद्ध पुरुषों का प्रिय समय है। इस मुहूर्त में जो जागता है वह ब्रह्मांड की दिव्यता को अपने भीतर समाहित कर सकता है। इस समय साधना, ध्यान और अध्ययन करने से व्यक्ति का तन, मन और आत्मा शुद्ध हो जाते हैं। नारद मुनि का हृदय यह सुनकर प्रसन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर तुम स्वयं ब्रह्म मुहूर्त की महिमा को भली भांति समझ सकोगे। यह कथा एक ऐसे राजा की है जिसने ब्रह्म मुहूर्त के प्रभाव से न केवल अपना भाग्य बदला, बल्कि जीवन और मृत्यु के बंधनों को भी पार कर गया। इसका प्रमाण हमें राजा चंद्रभान की कहानी से मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। राजा चंद्रभान बहुत ही पराक्रमी
और बुद्धिमान थे, लेकिन उनका मन हमेशा अशांत रहता था। उनके पास अपार धन, सेना और वैभव था, लेकिन मानसिक शांति नहीं थी। लेकिन जब भी वह रात्रि को सोता तो उसे अजीब अजीब स्वप्न आते। कभी वह देखता कि वह एक अंधकारमय जंगल में फंसा है, कभी ऐसा प्रतीत होता कि कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही है, किंतु वह उसे देख नहीं पाता। समय बीतता गया और राजा की यह अशांति बढ़ने लगी। उसने अपने दरबार के विद्वानों, ब्राह्मणों और ज्योतिषाचार्य को बुलाकर अपनी समस्या का समाधान पूछा। सभी ने अपने अपने मत दिए, किंतु किसी के पास सटीक उत्तर नहीं था। एक दिन एक ऋषि उसके दरबार में आए। उनकी आंखों में अपार शांति और मुख पर दिव्य तेज था। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषि, मैं दिन रात भोग विलास में लिप्त रहने वाला राजा हूं, परंतु ना जाने क्यों मेरे मन को शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे इस दुख से मुक्त होने का उपाय बताइए। ऋषि कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, हे राजन, तुम्हारी समस्या का समाधान केवल एक ही है। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में जागने और साधना करने का अभ्यास करना होगा। यही वह समय है जब परमात्मा स्वयं अपनी दिव्य ऊर्जा इस संसार में प्रसारित करते हैं। जो इस समय का लाभ उठाता है वह अपने समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष के मार्ग पर बढ़ता है। संसार में हर चीज का एक निश्चित समय होता है। जैसे सूर्योदय से पहले आकाश में हल्की लालिमा प्रकट होती है, वैसे ही आत्मा के जागरण का भी एक समय होता है। यदि तुम इस समय में उठकर साधना करोगे तो तुम्हारे सभी मानसिक क्लेश समाप्त हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, केवल जागना ही पर्याप्त नहीं है। इस समय में ध्यान मंत्र जाप और आत्मचिंतन भी करना आवश्यक है। तभी तुम इस अद्भुत समय का पूर्ण लाभ उठा सकोगे। राजा को ऋषि की बातें बहुत गहरी लगी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे अपनी सारी समस्याओं का उत्तर मिल गया हो। उसने निश्चय किया कि वह अगली ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा और ऋषि के बताए मार्ग का अनुसरण करेगा। अगली भोर, जब सारा महल गहरी नींद में था, राजा अपनी शैया से उठा। चारों ओर सन्नाटा था। बस हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। आकाश में मंद चांदनी फैली हुई थी और वातावरण में एक अनोखी शांति थी, मानो संपूर्ण ब्रह्मांड किसी दिव्य ऊर्जा से भर गया हो। राजा ने पहले गंगा जल से स्नान किया। शीतल जल के स्पर्श से उसका तन और मन दोनों ताज से भर गए। इसके बाद वह ध्यान करने के लिए एक शांत स्थान पर बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान लगाने की कोशिश की, उसका मन इधर उधर भटकने लगा। कभी उसे राज्य की चिंताएं सताने लगती तो कभी नींद का प्रभाव हावी होने लगता। परंतु वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने ऋषि द्वारा बताए गए एक विशेष मंत्र का जाप करना शुरू किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जैसे जैसे वह मंत्र जाप करता गया, उसके भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा। धीरे धीरे उसका चित्त स्थिर होता गया। उसकी सारी चिंताएं और व्याकुलताएं दूर होने लगी। कुछ ही समय में उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे प्रेम पूर्वक आलिंगन कर रही हो। जब राजा ध्यान से उठा तो उसने अनुभव किया कि उसका मन पहले से कहीं अधिक हल्का, शांत और प्रसन्न था। ऐसा लगा जैसे उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया हो। उसने निश्चय किया कि वह अब से प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागेगा। राजा ने आशी से जाकर अपने अनुभव के बारे में बताया। वह अत्यंत उत्साहित था और उसने आभार व्यक्त करते हुए कहा, आपने मुझे एक ऐसा ज्ञान प्रदान किया है जो मेरे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। आज पहली बार मैंने वास्तविक शांति का अनुभव किया है। ऋषि राजा की प्रसन्नता देखकर कर मुस्कुराए और बोले, राजन, यह तो केवल शुरुआत है। यदि तुम नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ध्यान और साधना करोगे तो तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। तुम्हारा मन निर्मल होगा, बुद्धि तेज होगी और आत्मा प्रकाशमय हो जाएगी। राजा ने निश्चय कर लिया कि अब वह इस दिव्य समय का पूर्ण लाभ उठाएगा। उसके मन में एक नई ऊर्जा, नई उमंग और नए जीवन की आशा जाग उठी थी। ऋषि मुस्कुराए और बोले, यह तो बस प्रारंभ है। यदि तुम इसी प्रकार निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में जागकर साधना करते रहोगे तो कुछ ही समय में तुम्हें दिव्य रहस्यों की अनुभूति होने लगेगी। राजा चकित था। उसने जिज्ञासावश पूछा, वह यह दिव्य रहस्य कौन से हैं? क्या मैं इन्हें समझ सकता हूं? ऋषि ने एक गहरी सांस ली और बोले, इसका उत्तर मैं तुम्हें अगले कुछ दिनों में दूंगा, किंतु पहले तुम्हें 7 रात्रियां लगातार ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ध्यान करना होगा। यदि तुम इस परीक्षा में सफल हुए
तो तुम्हें वह रहस्य मिलेगा जो समस्त संसार के लिए दुर्लभ है। राजा ने संकल्प लिया कि वह इस परीक्षा को अवश्य पूर्ण करेगा। अगले 7 दिनों तक वह नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, ध्यान करेगा और ऋषि के बताए मार्ग पर चलेगा। दूसरी रात जब राजा ने ध्यान करना शुरू किया तो उसे एक अद्भुत अनुभूति हुई। पहले तो मन में असंख्य विचार उमड़ने लगे। उसने अपनी दृष्टि को स्थिर किया और मंत्र दोहराने लगा। वैसे ही उसके भीतर एक अजीब सी शांति फैलने लगी। अचानक उसे प्रतीत हुआ जैसे वह अपने शरीर से परे जा रहा है। उसका मन हल्का हो गया और उसने एक विशाल प्रकाश चक्र को अपने सामने घूमते हुए देखा। उसे एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, हे राजन, यह जो तुम देख रहे हो वह काल चक्र है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से साधक को काल का बोध होने लगता है। वही काल जो जन्म मरण और पुनर्जन्म के बंधनों को निर्धारित करता है। यदि तुम इस साधना को 7 दिन तक निरंतर जारी रखोगे तो तुम्हें काल के रहस्यों की अनुभूति होगी। राजा ध्यान से बाहर आ गया। उसकी सांस तेज चल रही थी, लेकिन मन अत्यंत हल्का था। यह एक विलक्षण अनुभव था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। क्या सचमुच ब्रह्म मुहूर्त इतना शक्तिशाली है कि यह मनुष्य को उसके जन्मों का रहस्य प्रकट कर सकता है? इस तरह राजा ने 7 रात्रि ध्यान विधि की और अपने आप को अलग महसूस किया। 7वीं रात जब राजा ध्यान में बैठा तो उसने एक विशाल आकाशीय मंडल देखा। उसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान थे। हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा लाभ यह है कि साधक को परम सत्य का साक्षात्कार होता है। राजा की आंखों से अश्रु बहने लगे। जब वह ध्यान से उठा तो उसकी आत्मा पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह जान चुका था कि ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। अगली सुबह राजा ने ऋषि को अपने अनुभव सुनाए। ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे राजन, अब तुम ब्रह्म मुहूर्त का वास्तविक महत्व समझ चुके हो। यदि समस्त मनुष्य इस समय में जागकर साधना करें तो वे भी इस परम सत्य को जान सकते हैं। राजा ने प्रण लिया कि वह जीवन भर ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ध्यान करेगा और अपनी प्रजा को भी इस दिव्य ज्ञान से परिचित कराएगा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने से मन की शांति प्राप्त होती है, काल चक्र और पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है, आत्मा का बोध होता है, भविष्य के संकेत मिलते हैं, मृत्यु का भय समाप्त होता है, परम सत्य का साक्षात्कार होता है। जो इस रहस्य को समझता है वह जीवन मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष के पथ पर अग्रसर होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से इंसान की सभी मनोकामनाएं पूरी होने लगती है। यह थी ब्रह्म मुहूर्त की वह रहस्यमय कथा जिसे जानकर राजा का जीवन बदल गया। क्या आपने महसूस किया कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी बल्कि एक दिव्य ज्ञान था जो आपके जीवन को भी बदल सकता है? यह केवल योगियों, सन्यासियों या तपस्वी के लिए ही नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में उन्नति चाहता है, जो शांति और सफलता की खोज में है, जो अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहता है। यह उनके लिए है जो अपने मानसिक और आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप एक विद्यार्थी हो, एक व्यवसायी हो, एक गृहस्थ हो या कोई भी कार्य करने वाले हो, ब्रह्म मुहूर्त का सही लाभ उठाकर आप अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं। इसका वास्तविक प्रभाव तभी होगा जब आप इसे अपने जीवन में अपनाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त का यह रहस्य अब आपके सामने है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे अपनाकर अपने जीवन को कैसे बदलते हैं। आप इस विधि का अभ्यास सच्चे मन से करें, क्योंकि यह विधि हमारी आजमाई हुई विधि है। खुद मैंने अपने जीवन में इसको कई बार आजमाया है और हमेशा इसमें सफलता हासिल की है, इसलिए आप भी सफल होंगे। इसका अभ्यास निरंतर करें, आपको बहुत लाभ होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।